हेलो स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ME 307। पिछली बार हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन मेथड, जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने का मेथड था, जिसमें कि पर ईयर एक फिक्स अमाउंट था, दैट वाज जस्ट फिक्स परसेंटेज। सेकंड मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इस मेथड में क्या है, रिटन डाउन वैल्यू और द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज ए मेथड इन विच डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एट ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट इन द फर्स्ट ईयर। इसमें और पिछले मेथड में अभी अपन आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है, एक फिक्स परसेंटेज है, लेकिन वो केवल उस फर्स्ट ईयर का ही है, फिर वो धीरे 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 हर साल रिड्यूस होता जाएगा। जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में 10,000 था, तो वो लगातार 10,000 बना रहा 8 साल तक। यहाँ पर देखिए क्या होगा, इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड द सेम फिक्स परसेंटेज, not the original cost, but on the written down values, gradually reducing during the expected working life of the asset due to charge of depreciation। इसमें फिक्स ना होके लगातार धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। वो ओरिजिनल कॉस्ट नहीं करना है परसेंटेज निकालने के लिए, जो लास्ट ईयर की जो कॉस्ट बनी थी अब उसका परसेंटेज निकालना है। पिछले मेथड में हमने फिक्स कर दिया कि ओरिजिनल कॉस्ट से ही निकालना है। The rate of depreciation is fixed percentage, but in this case amount allocated every year gradually decreases। परसेंटेज फिक्स है, लेकिन अमाउंट हर साल रिड्यूस होता जा रहा है। वहाँ 10% था, यहाँ 10% होगा, लेकिन वहाँ 10% फिक्स था और पूरे सालों में यहाँ पे हर साल 10%। अभी देखते हैं कैलकुलेशन। मशीन परचेज की 1 लाख रुपए में, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ उसकी 8 साल है, एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू भी वही 20,000 है। एंड के बाद में ये डिसाइड किया गया कि डेप्रिसिएशन 10% ईच ईयर डाउन होता जाता है वैल्यू, मशीन की वैल्यू के साथ में। तो इसका कैलकुलेशन क्या आएगा निकल के, द रिजल्ट अंडर द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन फॉर 8 ईयर्स विल बी एज शोन। अब यहाँ देखिए आप क्या है, 1,00,000, 10,000, 90,000। यहाँ तक तो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो तो सही है, जो स्ट्रेट लाइन मेथड था और रिड्यूसिंग बैलेंस था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में 90 था, यहाँ पे 10 था, इसलिए यहाँ पे 80 रह गया। यहाँ पे क्या है, 9,000 ही लेस हुआ, इसका 10%, 81,000 रह गया। फिर 81,000 यहाँ आ गया, इसका फिर 10%। करते करते आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रिड्यूस होता जा रहा है, और यहाँ भी रिड्यूस हो रहा है। यहाँ लास्ट में 40,000 वैल्यू रह गई। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से वैल्यू 20,000 रह गई थी। यहाँ 10 10 10 10 सब जगह फिक्स था। यहाँ 90 80 70 था। यहाँ पे वैल्यू इस तरह से डाउन हो रही है, नेट वैल्यू। तो यहाँ पर अब देखिए क्या हो रहा है, इसको रिटर्न डाउन वैल्यू भी बोलते हैं, WDV। इन द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन वी हैड सीन दैट एट द एंड ऑफ 8th ईयर यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड ओनली ₹20,000 सैलवेज वैल्यू बची थी लास्ट में। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हाउ एवर इन द प्रेजेंट सिनेरियो वी आर यूजिंग द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। नेट बुक वैल्यू कितनी आ रही है, एंड ऑफ 8th ईयर इज 43,000। उस केस में थी यहाँ पर 20,000, यहाँ पे आ रही है 43,000, यानी इसकी सैलवेज वैल्यू ज़्यादा आ रही है। देर इज स्टिल अमाउंट ऑफ ₹43,000 माइनस 20,000, 23,000 इस विधि में एक्स्ट्रा बच रहे हैं। हैंस ए हायर परसेंटेज रेट इज नीडेड टू रिड्यूस द एसेट टू इट्स डिस्पोजेबल वैल्यू इन ए गिवन टाइम अंडर द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 0 लाने के लिए या 20,000 लाने के लिए ये वैल्यू ज़्यादा घटनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ 10% से काम नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे हो सकता है 12% करना पड़े, 13% करना पड़े। तो फिर मेथड चेंज हो गया, परसेंटेज भी चेंज हो गया। हैंस ए हायर परसेंटेज रेट इज़ नीडेड। यहाँ 10% से काम नहीं चलेगा। दिस इज बिकॉज द फिक्स्ड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज अप्लाइड टू द रिटर्न डाउन वैल्यू और डिमिनिशिंग बैलेंस ऑफ द एसेट इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। इट वाज डन इन द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन में अपन ने वो वैल्यू 10,000 फिक्स कर ली थी, यहाँ पर 10,000 9,000 8,000 इस तरह से होती जा रही है। इट इज़ फॉर द सेम रीजन दैट द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब यहाँ याद रखिए, वहाँ पे फिक्स परसेंटेज मेथड भी था, स्ट्रेट लाइन मेथड का नाम। यहाँ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का नाम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी है। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। डिमिनिशिंग का मतलब भी धीरे धीरे लाइट कम होती जाती है, उसको बोलते हैं लाइट डिमिनिश हो रही है। तो यहाँ बैलेंस धीरे धीरे लेस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है।
So reducing balance method and diminishing balance method is the same thing. इस मेथड में एक सीन है जहाँ वेयर द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट एंड द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट कैन बी रीजनेबली एस्टिमेटेड। यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, हमें लास्ट में 2000 लाना है तो परसेंटेज बढ़ा देंगे, और कम करना है परसेंटेज और बढ़ा देंगे। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। तो इसमें फार्मूला ये है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, 1 माइनस एन सैलवेज वैल्यू अपॉन कॉस्ट। एन एस्टिमेटेड लाइफ है, इसको सॉल्व करते हैं तो परसेंटेज आ जाता है कि हाँ इससे वो एग्जैक्ट परसेंटेज निकाल देगा जिससे लास्ट में वैल्यू हमारी जो हम चाहते हैं वो हो जाए। जैसे सैलवेज वैल्यू हमने चाहा 20,000, तो 20,000 डिवाइड बाई कॉस्ट स्क्वायर रूट इनटू एन, उसके बाद में आपने उसको 1 में से माइनस किया तो जो आएगा वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आएगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में द सर्विस पोटेंशियल ऑफ एन एसेट ग्रेजुअली रिड्यूसेज विद द पासेज ऑफ टाइम। डेफिनेटली उसकी जो पोटेंशियल है वैल्यू वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है समय के साथ में। एन एसेट बिकम्स ओल्ड, द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस रिलेटेड टू द एसेट ग्रेजुअली इंक्रीजेस। अब यहाँ पर आपने पहले क्या था, कॉस्ट सेम रह रही थी, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाती है, तो यहाँ पर वो बैलेंस मेथड भी डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है। यहाँ आप देखिए इसमें इस मेथड में यहाँ पर ये वैल्यू अपने आप में टाइम के साथ कम हो रही है, लेकिन ये वैल्यू स्लो कम हो रही है। तो ये अपने को पता पड़ी कि स्ट्रेट लाइन और इस मेथड में दोनों में अंतर है। देन रिटन डाउन वैल्यू मेथड या ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन कैन अप्लाइड फॉर एन एसेट रिक्वायरिंग मोर रिपेयर्स इन द लेटर ईयर्स एंड हुज वर्किंग लाइफ कैन नॉट बी रीजनेबली एस्टिमेटेड। फॉर एग्जाम्पल प्लांट मशीनरी बिल्डिंग, यहाँ पर ने देखा था प्लांट बिल्डिंग मशीनरी के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड सूटेबल नहीं था, क्योंकि ये टाइम के साथ में इनका वियर टियर और मेंटेनेंस बढ़ता जाता है। तो अपन ने कहा था कि स्ट्रेट लाइन मेथड अच्छा नहीं है। वो किसके लिए अच्छा था, जैसे लीज, कोई पेटेंट या फर्नीचर, न खराब होने वाली जल्दी चीज़ें, तो वहाँ के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड था। यहाँ के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो गया कि ऐसे आइटम जो समय के साथ में जिनकी लाइफ तेज़ी से कम होती जाती है, मेंटेनेंस मांगते जाते हैं, वेयर आउट होते जाते हैं, उन सब के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अच्छा होता है। अब एडवांटेज क्या क्या है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के, दिस मेथड इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू ऑपरेट। सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड के बाद फिर नेक्स्ट मेथड ये है जो बहुत सिंपल है। इस सेपरेट कैलकुलेशन नीड नॉट बी मेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ एवरी एडिशन टू द मेन एसेट। इस केस में कोई एडिशन अगर मेन एसेट में किया गया है तो सेपरेट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस विद द रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ द एसेट। अपने आप में अमाउंट डेप्रिसिएशन का भी रिड्यूस होता जाता है और समय के साथ में उसकी वैल्यू भी जैसे जैसे कम होती जाती है। स्ट्रेट लाइन में अपने को 10 साल बाद भी 8 साल बाद भी 10,000 ही साइड में निकालने पड़ रहे थे, यहाँ पे ये अमाउंट भी रिड्यूस होता गया। पहले 10,000 निकाले, फिर 9,000, फिर 8,000, 7,000, 4,000, इस तरह से रिड्यूस होता जाता है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज हायर इन द अर्लियर ईयर्स व्हेन द मशीन इज एफिशिएंट एंड द कॉस्ट ऑफ रिपेयर इज लो। अब शुरू में डेप्रिसिएशन हाई है, एफिशिएंट मशीन है, कॉस्ट भी रिपेयर की कम है। लेटर ईयर में डेप्रिसिएशन भी कम हो जाता है क्योंकि अमाउंट ऑफ रिपेयर इंक्रीज होती जाती है, तो मशीन उतना देती नहीं है, तो उसके लिए ज़्यादा पैसा निकाल के क्यों रखा जाए। सो ड्यू टू एक्सटेंडेड यूज एंड वियर टियर ऑफ द एसेट, तो ये इसके एडवांटेज है। दस द टोटल चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर टुगेदर रिमेन्स मोर और लेस यूनिफॉर्म ओवर द ईयर। अब शुरू में डेप्रिसिएशन ज़्यादा है लेकिन मशीन सही कंडीशन में है, बाद में डेप्रिसिएशन कम है लेकिन दूसरे मेंटेनेंस ज़्यादा आ रही है, तो एक यूनिफॉर्म जो खर्च है कंपनी का वो यूनिफॉर्म रहता है। पहले केस में क्या था, 10,000 खर्चा 8वें साल में भी है और मेंटेनेंस भी ज़्यादा देना पड़ रहा है। दिस हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग ह्यूज वेरिएशंस इन एनुअल प्रॉफिट और लॉस। तो जो स्ट्रेट लाइन में बहुत वेरिएशन आते थे प्रॉफिट और लॉस के, वो इस RBM में नहीं आते। दिस मेथड टेक्स केयर ऑफ द ऑब्सोलेसेंस प्रॉब्लम, जो समय के साथ में मशीन बेकार हो जाती है, इस प्रॉब्लम को भी ये हैंडल करती है चीज़। अपन ने जो 2 टर्म देखी थी ऑब्सोलेसेंस, तो इसमें ऑब्सोलेसेंस के अंदर क्या है कि समय के साथ में वो चीज़ ऑब्सोल्यूट हो गई, अब वो काम में नहीं आ रही है, तो उसके साथ में मेजर पार्ट एप्रिसिएशन का जो चार्ज है वो शुरू में ही चार्ज हो जाता है, यानी 10, 9, 8 करके शुरू में आपने उसके पैसे निकाल लिए, बाद में वो चीज़ ऑब्सोल्यूट हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि डेप्रिसिएशन भी बहुत कम है और मेंटेनेंस भी ज़्यादा मांग रही है, तो आप उस चीज़ को राइट ऑफ भी कर सकते हो।
ड्यू टू दिस फीचर रिप्लेसमेंट ऑफ दिस एसेट्स बिफोर द एंड ऑफ दिस एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बिकम्स इजी एंड फिजिबल। इसीलिए कोई भी ऐसे एसेट जिसको उसकी लाइफ से पहले हटाया जा सकता है वो इस मेथड से पॉसिबल है। नाउ डिसएडवांटेज, इसके नुकसान क्या हैं? अंडर दिस मेथड द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट कैन नॉट रिड्यूस टू जीरो। इसमें आप जीरो वैल्यू नहीं ला सकते, कुछ ना कुछ आपको बुक वैल्यू रखनी पड़ेगी, जो शुरू में जो वैल्यू थी उसकी। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हैज़ टू वेरी हाई इफ़ द रिटन डाउन वैल्यू इज़ टू बी ब्रॉट डाउन टू इट्स एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। अगर एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू के हिसाब से अगर इसको अपन कैलकुलेट करना चाहेंगे कि लास्ट में 10,000 रह जाए, तो डेप्रिसिएशन शुरू के बहुत हाई हो जाता है, वो वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसे लगता है शुरू में बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है। स्ट्रेट लाइन में तो था शुरू में 10 जाएगा, बाद में भी 10 जाएगा, लेकिन यहाँ हो सकता है शुरू में 20 जाएगा, फिर 18 होगा, फिर 15 होगा, फिर 10 होगा, लेकिन शुरू में ज़्यादा जाएगा। दूसरा, इस मेथड में ये सूटेबल नहीं है फॉर एसेट हैविंग ए वेरी शॉर्ट लाइफ। जहाँ शॉर्ट लाइफ के हैं वहाँ पे ये मेथड सूटेबल नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड क्रिएट्स प्रॉब्लम इन दिस केस। एसएलएन के कंपैरिजन में आरबीएम डेफिनेटली थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है कैलकुलेशन में। कंक्लूजन क्या है इसका? ओवरऑल रिटन डाउन वैल्यू और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन इज सुटेबल फॉर कॉस्टली एंड वियरिंग एसेट सच एज प्लांट मशीनरी एंड हैवी मोटर व्हीकल लाइक लॉरी एट्सेट्रा। ये अपने को पता पड़ी गया कि प्लांट मशीनरी जो जल्दी जल्दी वेयर आउट होते हैं, हैवी मेंटेनेंस मांगते हैं, बाद में बहुत दिक्कत करते हैं, उनके लिए ये आरबीएम मेथड होता है। जबकि जहाँ रिपेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच हैव ए रेजिडुअल वैल्यू, जहाँ पे रिपेयर बहुत इंपॉर्टेंट है बाद में, उसके लिए स्पेशली आरबीएम मेथड बहुत अच्छा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आरबीएम मेथड।